हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 में जो फर्स्ट पोयम है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, उसमें जो पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस पोयम को समझेंगे, सारांश को समझेंगे पूरी डिटेल में। लिखा गया है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डस्ट मतलब और स्नो मतलब क्या हो गया। स्नो मतलब बर्फ़ हो गया, डस्ट मतलब कह सकते हैं उसका टुकड़ा, छोटा पार्टिकल कह सकते हैं। स्नो का जो है स्मॉल पार्टिकल को हम लोग डस्ट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है पोएट कहीं जा रहे हैं। कैसे कहीं जा रहे हैं आगे के लाइनों में पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि बीच में जो है एक जो है धतूरे का पेड़ मिलता है, धतूरे का पेड़ मिलता है। तो धतूरा धतूरा कह सकते हैं, एक पॉइजनस ट्री होता है, उसका पेड़ मिलता है। तो वहाँ से जब वो गुजरते हैं तो क्या होता है, उस पेड़ पे आकर एक जो है क्रो बैठता है, और जिसके हिलने के कारण जो है, पेड़ के हिलने का कारण, मौसम क्या है, मौसम सर्दी का है दोस्तों, ठंडा का मौसम है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो है क्या होता है, बर्फ़ का एक टुकड़ा आकर क्या होता है, गिरता है। यहाँ पर सुक डाउन ऑन मी द क्रो, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। हाँ ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है उनके शरीर पर। और ये जो घटनाक्रम हो रही है, ये घटनाक्रम हो रही है, ये घटनाक्रम क्या करती है उनके लाइफ में, ये आगे के स्टेंजा में हमको बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हैज़ बिन गिवन माई हार्ट्स ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव र्यूड। जो कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले से जो है पोएट को किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो बताया नहीं गया है, वो चिंतित है, उदास हैं। और जो ये घटना होती है, क्या घटना होती है कि जब जो है वो हेमलॉक ट्री के बगल से गुजरते हैं तो हेमलॉक ट्री पर एक ना क्रो बैठता है, जिसके कारण जो है एक जो है स्नो का टुकड़ा, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो कह सकते हैं, गिर जाता है उनके पर। जब ये घटना होती है तो उनका जो है ये क्या होता है, मन जो है चेंज हो जाता है, और वो क्या करते हैं, चेंज हो जाता है। और जो वो किसी बात को लेकर चिंतित थे, किसी चीज़ को लेकर चिंतित थे, वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ जो होती है, वो जो होती है, अब जो है वो चिंता दूर हो जाती है, और वो अब सोचते हैं कि जो अब बचा हुआ दिन है उसको मैं कहीं अच्छे जगह पर यूज करूँगा। तो यही चीज़ था पोयम। कोई ये जो है यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाया गया है। एक जो है हेमलॉक ट्री है, जो कि एक पॉइजनस ट्री है दोस्तों, ये ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पर क्रो दिखाया गया है। बहुत सारे सोसाइटी जो है, बहुत सारे सोसाइटी जो है, वो क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों को जो है निगेटिव में लेकर चलते हैं, निगेटिव एनर्जी के रूप में लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि गॉड द्वारा जितने भी जो है नेचर में चीज़ें दी गई है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। चलिए धन्यवाद।